भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस मंच पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाई हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं, ऐसे भाई का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे छोटे भाई लालकेश जी मंडल अध्यक्ष जी का भी मैं हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाई लोग जो भी बैठे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती और मैं सोच रही हूँ जल्दी में ही आप लोग को निपटा दूँ, तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। साथ ही हमारी चारू बहन जी भी काफी देरी से इंतजार कर रही है, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही आप दोनों, आप सारी बहनों और भाइयों का भी हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। बहनों, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को हम लोग आगे निकाल रहे हैं, महिला खुद सक्षम हो, अपने ऊपर हो, अपना घर द्वार देखते हुए भी कोई रोजगार और कार्य करे। साथ ही हमारी अहिल्याबाई होल्कर के बारे में पहले तो इतना इतिहास था, हमारे इतिहास को मिटाए मुगल वालों ने, लेकिन कोई भी और सरकार आई, हमारी अहिल्याबाई जी को कोई नहीं याद किया। याद कौन किया? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इनके कदमों पर ही वो चल रहे हैं। बहनों, अहिल्याबाई होल्कर जी बहुत ही सरल और बहुत ही सरल विचार की थी। ये एक गड़ेरिया परिवार में जन्मी थी। ये एक गड़ेरिया परिवार में जन्मी थी। जो आजकल जात पात भेदभाव चल रहा है, उस जमाने में नहीं था। तो वो शिव की भक्त थी। वो मध्य प्रदेश के मलावा गांव के पास भी उनका एक गांव था, चौड़ी गांव, वहीं की वो जन्मी हुई थी। इनके पिताजी मां कोटी जी थे। वो मतलब भेड़ बकरी वगैरह सब चलाते रहते थे। गड़ेरिया लोगों का आप जाने हैं, लेकिन वो शिव भक्त थी। 8 साल की थी तभी से वो शिव की वंदना करती थी। एक बात उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि वो सुबह शाम अपने गांव के बाहर मंदिर था, वहां जाती थी और पूजा अर्चना करती थी। गांव मतलब आरती गाती थी। ऐसे ही वही मल्हार गांव राज्य के एक राजा थे। वो युद्ध करके लौट रहे थे। उन्होंने उन्हीं के गांव के पास अपना पड़ाव डाल दिया और वहां विश्राम करने लगे। तभी उनके कानों में एक सुरीली आवाज हुई। वो कहे कि ये किस लड़की की आवाज है। वो निकल पड़े। गांव वाले जा ही रहे थे आरती सुनने, उनके साथ साथ उनके पास पहुंचे। देखे तो एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की वो आरती गा रही है। बहुत मतलब मुग्ध हुए उससे। उन्होंने पूछा ये किसकी पुत्री है? तो लोगों ने कहा मां कोटी जी सिंधे की पुत्री है, ये हमारे यहाँ की गड़ेरिया है। अच्छा, तो जब उनके पिताजी से मिलवाया गया, उनके पिताजी से जब मिले तो कहे मैं आपके यहाँ आना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने अपने घर भोजन पे बुलाया। तो ये एक राजा को उन्होंने अपने घर भोजन पे बुलाया। जब राजा वहाँ पहुँचे तो अहिल्याबाई उतनी बड़ी बच्ची खाना बना के जब उनको परसती हैं, तो उनके पिताजी कहते हैं कि ये मलावा राज्य के मल्हार राव जी हैं, ये हमारे राजा हैं। उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि लड़की में बहुत चीजें हैं, बहुत खूबियां हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पिता से उनकी बेटी का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग दिया, पुत्र बनाया। 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनका बेटा खंडेराव जो था, वो राजा तो थे, राजकुमार तो थे, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। इसी नाते वो ऐसी बहू चाहते थे कि जो हमारे राज्य को भी चलाए। अब ब्याह के तो चली गई, वहाँ ससुराल गई, सबको संभाली, सास ससुर को भी खुश कर ली और सब उनके ऊपर खुश हो गए। उनके पति भी उनके बात मानने लगे, राजकाज में काम करने लगे, राज्य को संभालने लगे। और साथ ही उनके ससुर उनको राज्य चलाने का हुनर भी बताने लगे कि राज्य काज कैसे चलेगा, कैसे किया जाएगा। अब बताइए 300 साल पूर्व महिलाओं को तब तो पढ़ने का घर में से निकलने नहीं देते थे, लेकिन वो राजा अपनी बहू को शिक्षित कर रहे हैं, तीर तलवार चला के, मतलब 7 वर्ष तक पढ़ाए। अब जब वो बड़ी हुई, उनके 2 बच्चे हुए,
बच्चे हुए, इसके बाद वो अपना राजपाट देख ही रही थी। संयोग उनके पति युद्ध में गए, वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। जब वो उनका मतलब बेटी आई तो वो पहले के जमाने में सती होती थी औरतें, नहीं पहले नहीं भी होती थी तो जबरदस्ती कर दिया जाता था। तो वो सती होने के लिए तैयार हुई तो उनके ससुर ने ये कहा कि नहीं, तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरे बेटा हो, तुम ही को सारा राज संभालना है। उन्होंने समझाया बुझाया, वो हट पे अड़ी रही, लेकिन जब ससुर के आंखों से आंसू देखी तो अपने हट को त्याग दी और इसके बाद उनसे राजकाज सीखने लगी। आगे कुछ ही दिन बीता, विडंबना देखिए औरतों के ऊपर कि उनके ऊपर कुछ ही दिन बीता कि उनके ससुर जी खत्म। अब ससुर खत्म हो गए तो उनके ऊपर पहाड़ों का दुखों का पहाड़ भी पड़ा। अब उनको समझ में नहीं आता था कि करे क्या। तब तक उनका बेटा 14-15 साल का हो गया। अन्य अगल बगल के राज्यों के राजा लोग कहे एक महिला है, छोटा बेटा है, हम लोग कब्जा कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे। तो अपने बेटी को बैठाए।